सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिज्मैक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेड के बारे में। आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और स्टॉक हमें आज अप्रॉक्सीमेट 5% की गजब की तेज़ी दिखा रहा है। और आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है यहाँ पर 7,64,000 की हमें ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिली है और करंट प्राइस 6 रुपये 25 पैसे। और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक अपने 52 वीक हाई से, यानी जो 15 रुपये 30 पैसे इसका 52 वीक हाई है, उस लेवल से स्टॉक हमें अप्रोक्सीमेट 60% टूटे हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, और 52 वीक लो आप देखोगे 4 रुपये, यानी स्टॉक अपने 52 वीक लो से अगर मैं बात करूँ ऊपर में भागा जो है वो 50% के अराउंड देन भाग चुका है। तो स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी भी बनी है और अपने 52 वीक हाई से स्टॉक हम जो है काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर एक एड भी रन हो रहा है स्टॉक का, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर एड रन करवाया जा रहा है, यानी स्टॉक को जो है ऑपरेट किया जा रहा है, यानी मैनिपुलेट किया जा रहा है स्टॉक को, ठीक है। आपको स्टॉक के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री ले सकते हो, लेकिन हमें निकलना किस लेवल पर है वो सबसे मेन बात आती है। आप लोग क्या करते हो, एंट्री तो ले लेते हो लेकिन निकलना आपको आता नहीं है, फिर आप जो है फंस जाते हो, लालच करके बैठे रहते हो। जैसे स्टॉक है देखो, आप 5-5% भागता है तो आपको लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनने वाली है और अच्छी तेज़ी बनती रहेगी। जब स्टॉक के अंदर ऊपर से करेक्शन होना स्टार्ट होता है तो फिर एलसी लगने स्टार्ट होते हैं। यही 5-5% के जो आपको यूसी देखने को मिलते हैं ना, फिर 5-5% के स्टॉक टूटता भी है। तो ये सब रहता है पेनी स्टॉक्स में। तो पेनी स्टॉक्स में आपको पता है रिस्क और जो रिवॉर्ड का रेशियो हमें वो इक्वल देखने को मिलता है। जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको जो है पैसा भी मिल सकता है और इतना आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है, किस हिसाब से हमें जो है ना अपना पैसा पेनी स्टॉक्स में लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी पेनी स्टॉक्स में अगर आप लगाते हो तो अपनी टोटल कैपिटल का आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% पैसा लगाना चाहिए पेन स्टॉक्स के अंदर। मान लीजिए आपके पास है 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है। आप 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मत यूज किया करो पेन स्टॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में से आपको 2 लाख पेन स्टॉक्स के लिए रखना चाहिए और 2 लाख में से आपको 20% किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि सारा का सारा 2 लाख रुपया जो आपको पास अलग से है वो सारा लगा दो। ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20% यूज करना चाहिए 2 लाख में से, और टोटल 10 लाख में से आपको 2 लाख यूज करना है पेन स्टॉक्स के लिए, और वही जो है आपको 20% यूज करना है पर स्टॉक्स के अंदर। ऐसा नहीं कि एकदम आपको सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, फिर फंस जाते हो, फिर आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होता है। और जो बाकी बचे 8 लाख है वो आप जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए और जो है ना म्यूचुअल फंड वगैरह इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनसे आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। बहुत सारे स्टॉक है यार, डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टाइम के लिए। और यहाँ पर तो आप जो ना होस्ट कितना कम पैसा लगाइए और उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिनको अगर आपको लॉस भी हो जाए ना तो आपको कोई दुख ना हो, ठीक है। तो ये रहता है पेनी स्टॉक्स में। तो प्रिज्मैक्स ग्लोबल वेंचर के अंदर जो ना बाइंग का पोजीशन बन रही है, तो यहाँ से बाइंग करके आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 30% के आसपास प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। अगर ज़्यादा लालच करके बैठे रहोगे तो भाई स्टॉक जो ना आपको गिरते हुए भी नजर आ सकता है। स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनने वाली है, बाइंग वॉल्यूम भी अच्छी लग रही है, और यहाँ से आप देखो ना तो स्टॉक कोई एएसएम लिस्ट में है और ना ही कोई जीएसएम लिस्ट में है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनने वाली है और ऊपर में आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर काफ़ी दिनों से गिरावट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो हमें टूटते हुए नज़र भी आ चुका है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके 5 साल में, तो 5 साल में आप देखोगे 2019 में जो स्टॉक है हमें 40 रुपये के लेवल टच करवा चुका था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे काफ़ी टाइम से जो स्टॉक हमें टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनने के संकेत है, और ऊपर में जो स्टॉक हमें 10 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है, 10-15 रुपये के। तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर स्टॉक के साथ चलना होगा और अपने रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पैसा लगाना है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें जो है इसके अंदर अच्छी जंप देखने को मिलती रही है प्रीवियस क्वार्टर से। उसके साथ साथ आप देखोगे प्रॉफिट में भी हमें जो ना जंप देखने को मिला है जून क्वार्टर में, अच्छी बात है। तो अब आने वाला इसका Q2 रिजल्ट, Q2 में भी हमें जो ना इसको अच्छा प्रॉफिट होते हुए नजर आने वाला है। उसके साथ साथ आप देखोगे एक महीने में से जो रिटर्न निकाल कर दिया है 29% का, और 3 मंथ में आप देखोगे 20% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। 6 महीने में 8% के नेगेटिव रिटर्न और 1 साल में 50% के नेगेटिव रिटर्न। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास हमें जो ना प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, और सारी होल्डिंग पब्लिक के पास है। और अगर बात करूँ मैं इसके अंदर बल्क डील की, तो 2021 में हमें बल्क डील देखने को मिली थी, उसके बाद इसके अंदर कोई बल्क डील वगैरह नहीं हुई है। उसके साथ साथ आप देखो इसने पीछे राइट इशू की भी अनाउंसमेंट की थी, राइट इशू भी इसका आया है।
और पीछे आपने देखा स्प्लिट भी इसने दिया था अक्टूबर 2021 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।